ये पलामू जिले डाल्टनगंज से। कैसे यहाँ पे आपको मैं 26 जनवरी 2020 को दरबार से जुड़ा। कैसे मतलब जानकारी हुआ? जानकारी यूट्यूब के माध्यम से जानकारी हुई। यूट्यूब पे आप देख के आपको विश्वास हो गया? एकदम विश्वास हो गया। मैं 26 जनवरी 2020 से दरबार से। क्या दिक्कत थी आपको? हमारी पत्नी ये है, ये हमेशा हम लोगों का राजधानी टाउन जो है रांची है और हमारे यहाँ से 165 किलोमीटर की दूरी पे है। अक्सर 15 दिन 20 दिन पर मैं अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाता था, कभी किसी डॉक्टर से कभी किसी डॉक्टर से। क्या दिक्कत हो गई? इनको हमेशा कभी पेट में हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो गया था। मैं 10 कदम चलता था तो बैठना पड़ता था, मेरा कमर से लेकर पैर का पूरा नस तान देता था। मैं वहाँ के भी डॉक्टर फिजियोथेरेपी वगैरह से दिखाया लेकिन आराम नहीं मिला। मैं आया, यहाँ की वैदिक प्रक्रिया को पूरा किया। पूरा करने के बाद स्थिति है आज कि आप 10 किलोमीटर मुझे दौड़ा दो, मतलब ठीक है? एकदम पूर्ण स्वस्थ है, आपके सामने है। दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि करौली शंकर महादेव के दरबार जैसा पूरे विश्व में कहीं कोई दरबार नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत भक्तों को जोड़ा जो हमारे यहाँ के हैं, पलामू ज़िले से हैं। प्लस मैं डाल्टनगंज शहर में रहता हूँ और वहाँ से मेरी गांव की दूरी 14 किलोमीटर की दूरी पर है और हाईवे पे है। भाई साहब, बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने घर नहीं उतना जाने पाता हूँ जितना मैं दरबार आ जाता हूँ। कहाँ से? हम फिरोजाबाद से आए हैं। ये दरबार में कैसे आप आ गए? दरबार कैसे जानकारी? जानकारी यूट्यूब देख रहे थे तो यूट्यूब में ही गुरुदेव जी का एक वीडियो करौली सरकार कानपुर का देखा। उसमें क्या नाम है, मुझे थोड़ा देखा तो मुझे समझने की कोई बात जैसे आप कह रहे हैं उसे तो मैं समझ नहीं पाता था, ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा था मैं। तो मैं बहुत दिन से इलाज भी करवा रहा था, दवाइयाँ भी। अच्छा, इलाज किसका करवा रहे थे आप? सिर में दर्द, हल्का सा आप ही के? हाँ, हमें दर्द बना रहता था और ठीक तरीके से आपने कोई बात हमसे पूछा तो हम समझ नहीं पाते थे सही तरीके से। तो दरबार का एक सिद्ध लेपन है, तो वो हमने 9 हवन की प्रक्रिया किया। 9 हवन की प्रक्रिया करने के बाद में वो नहीं, ठीक है, वो प्रक्रिया तो है। आप ये बताइए कि मतलब यूट्यूब पे आप देखे तो देखने के बाद फिरोजाबाद से आप यहाँ पे आ गए? यहाँ पे आ गया तो हमें तो पूर्वज मुक्ति कराना ही था, अपने घर के पूर्वज मुक्ति ही कराना था। तो यहाँ पे आए तो यहाँ हवन की प्रक्रिया थी, सिद्ध हवन की प्रक्रिया। तो वो 9 हवन की हमने सिद्ध प्रक्रिया किया। तो अपने ही ब्लैक मैजिक से चिकित्सा कटा के हमारे पूर्वज मुक्ति हो गए। उसके बाद में हमें जैसे हम ठीक से समझ नहीं पाते थे कोई बात को, तो वो फिर यहाँ दरबार में एक सिद्ध लेपन बना हुआ है। तो उसी से इससे पहले मतलब बाहर आप होम्योपैथिक, एलोपैथिक, अंग्रेजी दवा मतलब बाहर का दवाइयाँ ले लेता था ऐसे, और बस थोड़ा सा अपना 1 हफ्ते के लिए ले लिया, 15 दिन के लिए लिया, कभी किसी डॉक्टर से ले लिया, कभी किसी डॉक्टर से। तो मुझे बहुत मतलब दिक्कत होती थी। मैं आधी बात समझ पाता था, आधी बात नहीं समझ पाता था, बहुत दिक्कत थी मुझे। तो सिद्ध लेपन जब से लगाना, ये देखिए अभी मैं सिद्ध लेपन लगा रहा हूँ। जब से सिद्ध लेपन लगाना चालू हुआ मुझे करीबन कितने दिनों से यहाँ पे आए? दरबार में करीबन सन 2020 में आया था मैं। अच्छा, तो मतलब नियर अबाउट 2-2.5 साल से आप यहीं पे हैं? नहीं, आ जाते हैं चले जाते हैं, आ जाते हैं चले जाते हैं। अच्छा, मतलब कंटिन्यू रुकते नहीं है, मतलब 2 सालों से आप आ रहे हैं? हाँ, लगातार आ रहे हैं। जब अमावस होती है या शनिवार को होती है, या मैं आता जाता रहता हूँ दरबार से। और तब से मैं जब से सिद्ध लेपन लगा रहा हूँ तब से मुझे बहुत फ़ायदा है और मैं सही ठीक से समझ पा रहा हूँ। जैसे आपने कोई बात हमसे कही तो सही से ठीक से समझ पा रहा हूँ, पहले हम समझ नहीं पाते थे ऐसे सिर के मतलब आप कुशल मंगल? बहुत बढ़िया है, माता बाबा की कृपा है, बहुत ही बढ़िया। हरिया। ये आप कहाँ से आ रहे हैं? सोनभद्र जिले से। ये भदोही सोनभद्र? नहीं, वो हाँ, मिर्ज़ापुर सोनभद्र। यहाँ पे कैसे आए और क्या करने के लिए आए? हमारे यहाँ मतलब ये समझ लीजिए बहुत परेशानी था, तकरीबन 40-50 साल। हमारा समथिंग हमारा उम्र 40 साल है। उससे पहले मतलब हमारी सिस्टर लोग, माताजी लोग बहुत डिस्टर्ब रह रहे थे। और अभी रिसेंटली सन 2014 से माताजी का तबीयत ख़राब हुआ था और 19 में उनकी एक्सपायर हो गई। 11 लाख रुपया हमने लगाया और उसके बाद मिसेज का हमारा तबीयत ख़राब शुरू हो गया। 2.5-3 लाख रुपए लगाने के बाद उनका स्किन में प्रॉब्लम आता था, फट जाता था स्किन। और डॉक्टर को हमने दिखाया, मंडल का सबसे बड़ा डॉक्टर को, जैसे गुरमोहन सिंह हो गए, सबको दिखाया।
वो कभी ग्लैप्स दे देते, अंग्रेजी दवा दे देते, लेकिन नॉर्मल कभी सही नहीं हुआ। फिर झाड़ फूँक भी होता रहा, सही नहीं हो रहा था। अचानक एक लड़का यहाँ से गया था, लेकिन बताया हमें भी विश्वास बिलीव नहीं हो रहा था, रोज़ाना इधर उधर भटक रहे थे। फिर अचानक एक डॉक्टर हैं, उनके साथ हम शेयर किए इस वीडियो को। करने के बाद हम लोग देखते रहे। फिर ये हुआ कि सर जब दवा से सही नहीं हो रहा है तो चला जाए एक दिन। तो अचानक हमें भी न्यूरो को प्रॉब्लम हुआ था, ये बोन था रीढ़ की हड्डी में। तो डॉक्टर से हमने सलाह लिया तो उन्होंने बोला कि यार 1.5 लाख रुपया तुम्हारा खर्चा आ जाएगा इसका मतलब सर्जरी करने के लिए। अचानक मैं ऐसे हो गया था, तो एक डॉक्टर को साथ में ले करके दोनों टाइम हम पेन का मतलब इंजेक्शन ले रहे थे, और मैडम का भी वहाँ इलाज चल रहा था। तो जिस दिन हमको यहाँ आना हुआ, बनारस हम लोग आए, बनारस में ट्रेन छूट गई। फिर डॉक्टर को ले करके हम मतलब फिर वहाँ से बाई बस हो गए, हम लोग आए यहाँ। और जैसे यहाँ पे अर्जी बंधन लगाए और माता जी के दरबार में गए और त्रिशूल पकड़े। अचानक हमारे यहाँ से कैसे आपको जानकारी हुई कि मतलब माता जी के स्थान पे हम जाएंगे और त्रिशूल पकड़ेंगे तभी? नहीं, यहाँ आने के बाद जैसे यहाँ के ये सेवकदारों से पूछे तो उधर सब टिकट उकट बनवाए, तो आधार कार्ड दे करके अपना कार्ड बनवाए। कार्ड बनवाने के बाद ये क्लियर हुआ कि यहाँ पहले अर्जी लगाना है आपको बाबा के दरबार में, उसके बाद माता के दरबार में। वहाँ से होकर के माता जी के दरबार में जैसे ही हम एंट्री किए, जाके त्रिशूल पकड़े, तो हमारे बोन में यहाँ से एकदम ऐसे घूमना शुरू हुआ, और यहाँ ऊपर से एकदम घूमते हुए तब तक हम मतलब एकदम फील ऐसा होने लगा, सर एकदम ठंडा टाइप का, ऐसे ऐसे घूमते हुए गया तो हम सीधा हो गए, पहला। दूसरा, जब हम यहाँ से पूजा करके नाश्ता वास्ता करके बाहर जब फ़ोन किए घर में, तो ये हुआ कि जो यहाँ फटा हुआ था, ब्लड निकल रहा था बॉडी से वाइफ का, वो धीरे धीरे मुरमुराना अपने आप सही हो गया। दवा भी नहीं खा रही थी, मतलब सुबह से दवा नहीं खाई थी, तो मुरमुराना सही हुआ। तो हमको एकदम फैक्ट ये नहीं था कि अब गुरुजी से मिलना है, ये हुआ कि हमारा जब सही हुआ और मैसेज का इस तरह से नॉर्मल हुआ, तो हमने 5 हवन यहाँ से खरीदा। खरीदने के बाद हम चले गए घर। यहाँ किसी से फिर उसी दिन हम रिटर्न हो गए, किसी से कोई बात नहीं। 5 हवन मैंने घर पे किया। बहुत सारे घर में आवाज़ आ रहा था रात को, मतलब बहुत परेशानियाँ थी, वो सब धीरे धीरे करके बंद हो गई। अभी रिसेंटली हम जनवरी में वो 3 जनवरी को हमने यहाँ आया, अपना आरोग्य कराया, फिर दीक्षा लिया 6 तारीख को। यहाँ से रिटर्न जैसे हुए 7 तारीख को यहाँ से रिटर्न गए, 8 तारीख को हमारा एक्सीडेंट हुआ, हाथ फ्रैक्चर होगी, टूट गई यहाँ पे, और रोड में जैसे टूटा, हम घर पे मतलब बिना गए डॉक्टर से जा कर के अपना मलहम पट्टी कराए। तो उस समय आप डरे नहीं कि मतलब वहाँ गए तो देखो आए तो यहाँ मेरा हाथ टूट गया? जैसे लोग बोले इस चीज़ को कि अभी देवता पितर पूज के आया, गांव घर में होते हैं, देवता पितर पूज के आए और देखो इसके साथ क्या हो गया, इतना रुपया भी लगाया, इतना हवन किया। तो हमारी बेटी है 14 साल की, वो बोली कि अरे गुरुजी तो मतलब सर्जरी भी करते हैं पापा, आप जाओ, जैसे कर्जा लेके गए थे उसी तरह फिर से जाओ, जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो हम फिर दोबारा यहाँ आए और यहाँ गुरुजी से मिले। फिर मिलने के बाद गुरुजी से मुलाकात हो गई है? हाँ, गुरुजी से मुलाकात हुई, तो गुरुजी बोले जाओ ठीक हो जाएगा, सही हो गया है। और यहाँ से जाने के बाद 11 दिन मैं मात्र कच्ची प्लास्टर रखा। एक डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि भैया आप गलती कर रहे हैं, हाथ के बात है, अभी भी बच्चे हैं, आप पक्की प्लास्टर करा लो। हम बोले यार फिर तो मतलब है कुछ नहीं निकलेगा। सही बात है, मतलब है कुछ नहीं निकलेगा, जब इधर अगर बिलीव करके आए तो इधर ही रहने दो या तो इधर ले जाओ। हम दवा भी नहीं खाए सर, और कैल्शियम की गोली तक मैं नहीं लिया। 5-6 दिन कैल्शियम की गोली मैं खाया था, कैल्शियम गोली। आज रिसेंटली मेरा एकदम पूरा हाथ देखिए सही हो गया। और वाइफ भी सही है? हाँ, वाइफ भी सही है। ये कहाँ से आ रहे हैं? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट मुरैना में। कहाँ से? मुरैना जिला MP से, तहसील सबलगढ़ से हूँ जी। तो यहाँ बाबा के स्थान पर कैसे आपको जानकारी हुई, क्यों आए हैं? सर्वप्रथम मैंने बाबा के वीडियोस वगैरह देखे थे, और ये घटना है दिसंबर लास्ट की, और उनसे प्रेरित होकर के मैं सर्वप्रथम यहाँ पर आया था। 6 तारीख में मैंने 4 तारीख
4 जनवरी को मैंने वनडे कराया था, 6 तारीख को मैंने दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के बाद से मुझ में जो एक मतलब विशेष परिवर्तन जो मुझे दिखा है, इसके पूर्व में मेरी स्थिति ऐसी थी, सत्य कह रहा हूँ, ऐसा लगता था जैसे मन में गलत गलत बुरे बुरे विचार आते थे, आत्महत्या तक के विचार आते थे। इतना डिप्रेशन में चला गया था कि मेरी लाइफ का कोई भरोसा नहीं था। और आज मैं यदि हूँ, यहाँ हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पूज्य बाबा जी गुरु महाराज की देन है। उनके वजह से इतना बदलाव आपको हो गया था? मुझे मानसिक तनाव, ऑटोमेटिकली मानसिक तनाव इतना रह रहा था, इतना। मतलब यूट्यूब पे देख के आप डायरेक्ट चले? जी मैं बाबा के। डरे नहीं? डरना किस बात का? क्योंकि मैं जा रहे हैं कि पता नहीं सत्य है कि कैसा है, कोई गुमराह तो नहीं कर रहा? झूठे मूठे जो रहते ना, छोटी छोटी जगह से जाता रहा हूँ पहले भी, कहीं जैसे कि आपने बताया कि यहाँ जाना है तो मैं वहाँ भी गया, और कहीं जाना वहाँ भी गया, मंदिरों में भी गया, डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, काफ़ी ट्रीटमेंट लिया। पर यहाँ से आने के बाद मुझे आज आपसे बोल पा रहा हूँ, हिम्मत आई है मुझको, मेरा जो आत्मविश्वास है, बोलने की जो क्षमता है, और आज मेरे चेहरे पे जो आप मुस्कान देख पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पूजनीय बाबा जी गुरुदेव महाराज की ही देन है। अन्यथा मैं शायद आज आपके बीच नहीं होता। इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कह सकता। यूट्यूब पे देखे आपको इतना विश्वास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और विश्वास यूट्यूब के साथ साथ मैं प्रैक्टिकल उदाहरण हूँ आपके समक्ष, प्रैक्टिकल अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ आदरणीय जी। जी फिर दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? जी दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि हमारे गुरुदेव के प्रति आप अपनी पूर्ण श्रद्धा को यथावत रखिए। और ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये दरबार सच्चा दरबार है, बाबा का दरबार, इसके जैसा दरबार मैंने तो इस दुनिया में कहीं देखा नहीं है। आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ अपने मनोयोग से कार्य करिए, सफलता मिलेगी, ईश्वर आपको मार्ग दिखाएगा, स्वस्थता प्रदान करेगा। कहाँ से आ रहे हैं भैया? श्री विजयपुर, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर से। तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर। ये शिवपुर वो एमपी वाला? एमपी में पड़ता है जी। यहाँ आप कैसे? मैंने यूट्यूब पे बाबा के वीडियो देखे थे, और मुझे यूट्यूब पे आप वीडियो देख के आपको इतना विश्वास कैसे होगा? मैं बता रहा हूँ, मैंने पंडोकर सरकार के भी वीडियो देखे थे, और ये हैं बागेश्वर धाम सरकार, उनके भी वीडियो देखे थे। मुझे क्या है, पैरालिसिस की सी स्थिति पैदा हो रही थी राइट हैंड साइड में, और जो मेरी मेमोरी है वो लॉस हो गई थी, बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी। यहाँ पे कब आए? हाँ, मैं 4 जनवरी को। ये 2023 में? जी अभी वर्तमान में 4 जनवरी 2023 को वनडे हवन किया हमने। 5 हवन तो किए, लेकिन आप यूट्यूब पे पहले ये बताइए कि यूट्यूब पे देख के आपको कैसे विश्वास हो गया? पता नहीं ऐसा कैसे अंदर से ऐसा लगा कि मैं यहाँ सही हो जाऊँगा, अंदर से ऐसा विश्वास हुआ और मैं आ गया। तो उसके बाद ये है कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है। जॉइंट पे बाबा से आप मिले? जी बिल्कुल, 5 तारीख को मिले थे। वनडे हवन 4 किया था हमने, 5 तारीख को बाबा से मिले। मेरे क्या है, पूरे जॉइंट पेन होने लग गया था। मैंने बॉडी बिल्डिंग भी किया है, रेसलिंग वगैरह भी करता था। तो जब मैं टॉयलेट के लिए बैठता तो पकड़ के बैठना पड़ता था मुझे, और राइट ये कमर का जो हिस्सा ये पूरा रहने लग गया था। यहाँ पे ऐसा लगता था कि जाना क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि डॉक्टर मुझे सही नहीं कर सकते, शायद मैं मर जाऊँगा। हॉस्पिटल चला गया तो मरने की स्थिति थी मेरी। यहाँ आने के बाद में सब कुछ एकदम दर्द वगैरह सब खत्म ही हो गया, और मैं जो मानसिक संतुलन है वो भी ठीक से काम कर रहा है। आज मैं बोल पा रहा हूँ। क्या मतलब आप जनवरी से लेके आज तक कंटिन्यू हैं या घर भी गए थे आप? नहीं, मैं घर से अब आया हूँ 3 महीने में। पहले मैं अमावस्या किया एक, उसके बाद कल आया हूँ यहाँ पे, परसों के दिन। अब कैसे? मंत्र की दीक्षा ली पहले, अब तंत्र की दीक्षा के लिए आया जी। अब मतलब कैसा है आपका? अब मैं बिल्कुल 100% से सही हूँ। बिल्कुल दर्शकों को क्या संदेश है? दर्शकों ने मेरा जीवन बाबा ने बचाया तो दूसरा का भी कल्याण होगा, निश्चित है। मेरा उद्देश्य जो है खुद का कल्याण करना और बाबा की तरह जन कल्याण करना है, इसीलिए मैं यहाँ जुड़ा रहना चाहता हूँ। अब मतलब एकदम स्वस्थ है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम पटना सिटी से हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार शर्मा है। आप पटना बिहार से आ रहे हैं? कैसे आपको मालूम हो गया? हमको यूट्यूब से मालूम हुआ था, लेकिन हम नेगेटिव थॉट के आदमी, हम जल्दी इस पर विश्वास नहीं करते हैं। डॉक्टर हो के आपको कैसे यहाँ बाबा के बारे में मतलब यूट्यूब पे आप देख भी लिए, और देखने के बाद आपको एकाएक विश्वास कैसे हो गया? एकाएक विश्वास, हम यह कहाँ बोले कि विश्वास हुआ। हमने वीडियो देखा, यहाँ आके सर्च किया, पता लगा। लेकिन पता लगाने की छोड़ दीजिए, यहाँ गेट के अंदर आने के बाद हमको रिलीफ फील होने लगा। हमको पेट का प्रॉब्लम था, हमने एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, पटना में PM। आप किसके डॉक्टर हैं? हम फिजिशियन है, एक्यूपंक्चरिस्ट है।
अपने भी देखा और अपने सीनियर से भी दिखलाए। करीब 5 साल तक हमने कम से कम लाख रुपए की दवाई खा गए होंगे और प्रॉब्लम कुछ नहीं, मतलब गैस का प्रॉब्लम होता था, लूज मोशन होती थी, मेडिसिन खाते थे ठीक होता था, फिर बंद करते फिर होता था वैसे ही। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा सब कंट्रोल है। मेरा स्प्लीन बढ़ा हुआ था, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था, राइट किडनी में स्टोन था, आज के डेट में सब ठीक है। मतलब चलने की मेरे होश नहीं थी। बाबा के यही तरह मैंने खाली वीडियो पे देख के जाइला के बाद मैंने ऑटोमेटिक सब सही हो गई। और फुली यहाँ आने के बाद हम भोजपुरी में बता दीजिए, 99% यूपी बिहार के आदमी हैं। हाँ बोलिए। यहाँ आने के बाद हमको फ़ायदा शुरू हुआ। उसके बाद मैंने 9 हवन किया, बाकी सब प्रक्रिया पूरा किया और हम 3 साल पहले आए थे। 3 साल पहले यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, 3 साल से हमेशा साल 6 महीना में आते हैं, बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। अभी तंत्र दीक्षा के लिए हमने आए हैं। ले चुके हैं। तंत्र दीक्षा के लिए आवेदन दिया है, मंत्र दीक्षा ले चुके हैं। अब कैसा मतलब आपको यहाँ पे? ठीक है, अभी हम बिल्कुल ठीक है। दर्शकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि और सब जगह अंधविश्वास में ना पड़े। यहाँ जो भी प्रक्रिया है वह पौराणिक प्रक्रिया है। हवन प्रक्रिया ये सब हमारे शास्त्र में वर्णित है। कोई यहाँ कोई ढोंग ताशा नहीं होता है। तंत्र मंत्र फलान ढेकान ये सब कुछ मतलब कुछ नहीं है। जो भी है जेन्युइन हमारे ऋषि मुनियों का बनाया हुआ जो है उसी को आज यहाँ पर लागू किया जा रहा है, जो हमारे धर्म में है। यह कोई नया चीज़ नहीं है। यहाँ हवन करना यह हिंदू धर्म का प्रक्रिया है। साधु संत भी पहले के समय में करते थे, आज वही करवाया जा रहा है जो कि बिल्कुल लुप्त हो गया था हिंदू में। हम बहुत सेटिस्फाइड हैं और हम बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप अपने मुहिम को जारी रखिए। जो नोएडा वाले डॉक्टर हैं वो फालतू आदमी हैं, उनको वह फंसाने के प्रक्रिया में बोल दिए हैं। सही बात है। उनका आरोप में कोई भी दम नहीं है, 1% भी दम नहीं है। उनको मारपीट तो पहले नंबर यहाँ तो मारपीट होता नहीं है कोई भी भक्त। लेकिन अगर कोई आ करके मिसबिहेव करेगा तो उन पर फूल तो कोई नहीं चढ़ाएगा। अगर कोई किया होगा तो रास्ते में किया होगा, कोई भक्त पीट दिया होगा। वो बात तो आपकी सही है, मतलब रास्ते में किया होगा, लेकिन ब्लेम तो लगाने के लिए मान लीजिए इतने लोग हैं, कोई भी ब्लेम लगा सकता है। ब्लेम लगाना तो बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन ब्लेम में दम भी तो होना चाहिए। उनका केस में 1% भी दम नहीं है। बिल्कुल कोई भी नहीं यकीन कर सकता है उनके बात में। पहले नंबर तो यहाँ भगवान का दरबार है, यहाँ गलत हो ही नहीं सकता है। लड़ाई झगड़े वाला कोई सवाल नहीं पैदा होता है। छोड़ दीजिए, यहाँ चोरी चमारी कुछ भी नहीं होता है। हम लोग तो मोबाइल चार्ज में लगा के 2 घंटा घूमते रहते हैं, बैग जहाँ के तहाँ पड़ा रहता है। यहाँ आके हर व्यक्ति शुद्ध होता है, जो गलत भी होता है वो भी शुद्ध होता है। शराबी हो, गांजा भांग पिए वाला हो, सबको यहाँ आके शुद्ध होता है। यहाँ आरोप लगाने वाला खुद पागल होगा। पागल तो हो ही गए। पागल तो है ही है, तब ना ऐसा जगह पर हिंदू धर्म के यह जगह को जो है आरोप लगा रहा है। वो तो सोचना पाप है। वो तो कैसे कर दिए हैं, बहुत बड़ी गलती की है। तो गलती का परिणाम भी तो भोग रहे हैं। तो भोगे यही, जो वो भी गलत करेगा वो भी परिणाम होएगा। 1 महीना के बाद आरोप होता है। हमको कोई आज मारेगा, हम 1 महीना के बाद आरोप लगाएंगे। वो तो कोई भी अंधा बहरा भी सुनेगा तो कहेगा गलत है। यह फर्जी मुकदमा है, ये सब बिल्कुल गलत है। कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है, यूपी का रहने वाला हूँ, रहता पंजाब में हूँ। तो यूपी में कहाँ से? यूपी डिस्ट्रिक्ट हरदोई, तहसील संडीला, आयरा गांव है। यहाँ पे कैसे आपको जानकारी? यहाँ सर जानकारी क्या, मरता क्या न करता, वीडियो इसके मोबाइल के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं। दिमागी टेंशन होती तो आदमी कहीं ना कहीं दिल बहलाता है। तो उस टाइम मेरी ये कंडीशन थी कि मैं बच्चे का मोबाइल लेके ऐसे ही छेड़ा, अचानक वीडियो पड़ गई। मैं कभी वीडियो का शौक, इसका किसी चीज़ का शौक ही नहीं रहा। आपको दिक्कत क्या? दिक्कत ये थी कि नाखून से लगा करके एंड तक परिवार में हम 5 सदस्य 500 रोज़ मरते थे, रोज़ जीते थे। पहली वीडियो देखी, देखने के बाद पता नहीं क्या अंदर से आया, मेरे एक आवाज़ निकली कि तुझे तेरी मंजिल मिल गई। क्यों, मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। रोज़ अदृश्य शक्तियाँ मुझे थप्पड़ मारती थी, मौत से मैं जूझता था डेली। उसके बाद में रात को 11:30 बजे के आप कैसे हैं? आज की डेट में ऐसे हैं कि सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि दरबार हमारा प्रूफ देता है, प्रमाण देता है। यहाँ पर खुद ही डॉक्टर हो आप, खुद ही आप जो है मरीज हो, ये समझना सभी के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ। ये सभी भक्तों को ये जान लेना चाहिए। यहाँ जो हमारा दरबार है ये आपको प्रमाण देता है। हमें दरबार ने पकड़ा 2019 में, लेकिन मैंने 9/9/2019 को, ये 23 को पकड़ा है दरबार को। दरबार ने हमें 19 में पकड़ा, हमने पकड़ा 9/9/2023 को।
आज मैं जल फूंक करके बच्चों को देता हूँ, बुखार चला जाता है, सर दर्द, बदन दर्द, एनी वेग दर्द चली जाती है। एनीवे, तो क्या है, लाइए मैं 5 लाख देता हूँ, कोई ऐसी डिग्री में ला करके मुझे दीजिए और वो डॉक्टर मेरे सामने करिए जो अपनी ही दवाई से वो मरीज को ठीक कर दे बगैर चीर फाड़ के। दरबार ने हम 9/9/22 को कितने महीने हुए, आज ये ताकत है मेरी नमन विधि की। लोग कहते हैं यहाँ पैसा लगता है, किस बात का पैसा? आप वहाँ देते हो जहाँ पैसा दे करके आप उसके ऊपर डिपेंड होते हो। यहाँ पैसा हमने दिया, 3551 रुपये मैंने किट के दिए, हम वो हवन किट अपने घर ले गए, हमें तो पता है हमने कहाँ लगाया। आपको दे करके हमें क्या पता आपने क्या किया? यहाँ तो हमने देखा ना, हमने उसको यूज किया ना। रही बात इनकी डॉक्टर साहब की, यहाँ पर आप घूम लीजिए, यहाँ पर आप घूम लीजिए, मेरे से ज़्यादा निगेटिव दुनिया में अभी तक कोई मिलेगा नहीं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हमारी बहन बेटियाँ बैठी हैं, यही अगर मार्केट में किसी का धक्का लग जाना, आप निकाल के चप्पल चेहरा लाल कर देंगे। सही बात है। यहीं पर बहन बेटियों के धक्का लग जाते हैं, जवान भाई से लग जाता है तो उससे कहते हैं भैया सॉरी। कौन कहता है? बहनें हमारी कहती हैं सॉरी, माताएं कहती हैं सॉरी। और बाहर क्या होता है? यहाँ दिखाइए आप, मीडिया घुमाइए आप चारों तरफ, कोई बहन बेटी से किसी से अभद्रता। अगर भाई तब भीड़, हम भाई बंद, हर जगह के फूल बैठे हुए हैं, कोई ऐसी क्यारी नहीं है जहाँ का फूल यहाँ पे नहीं है। सही बात है। कोई दुभाते है कि इस गमले में ये पौधा नहीं रुपेगा? मिर्ची के साथ गन्ना भी लगा है, गन्ने के साथ बैंगन भी लगा है, हर तरीके का बैठा हुआ है बच्चा। सही बात। अनुभव की बात है, सबका अपना अपना अनुभव अलग अलग है, जिसकी जिसकी जैसी श्रद्धा है सर, उसको वैसा फल मिल रहा है। सही बात। मैं तो पब्लिक से बस आपके माध्यम से यही कहूँगा कि अभी देखिए ना उनका, डॉक्टर साहब का, मेरे पास लड़की का है, बहन का है, हमारे पास नंबर, रेखा नोएडा है, पूरा प्रूफ देंगे तो मैं विदाउट नंबर के साथ दूंगा। वो 110% वो पागल, 80% उसका बाप पागल, वो तो चप्पल मार के आई थी। है मेरे पास बहन, नंबर निकाल करके मैं देता हूँ, अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है। वो चप्पल मार के उसके बाप को आई थी, सिद्धार्थ चौधरी के बाप को। देखिए सीएम हाउस लिखा हुआ है पीछे, कहाँ है यहाँ पर सीएम हाउस? कानपुर के अंदर, बता दीजिए, वीडियो पढ़िए। लखनऊ का है यहाँ, बताइए ना। तो नहीं तो वो तो लखनऊ का है। आप कौन से लंदन से ये ट्रीटमेंट करवा के आए? 22 दिन के अंदर हड्डी जुड़ गई आपके नाक की। यहाँ सुसरी नाखून कट जाता है ब्लेड से, तो वो साला 15 दिन तक वो नहीं सही होता है, वो भी निशान छोड़ता है। उनकी नाक की हड्डी सही हो गई, 17 टाँके उनके ठीक हो गए। क्या क्लेम है, क्या क्लेम है? ये पैसा क्या नहीं करता? पैसा ये सर ऐसा है, यहाँ पर दिक्कत किसको है? किसको दिक्कत है? किसको दिक्कत है? डॉक्टरों को दिक्कत है, मेडिकल वालों को दिक्कत है। हमारी जो, अब राजनीति से मैं मतलब नहीं रखता, लेकिन जो ये साइंस लाए हैं हमारे इंडिया में, आप समझ सकते हो। अगर खुला की बात करता हूँ मैं, कांग्रेस नहीं संक्षेप गलत बात है। हम यहाँ पे राजनीति करने की बात नहीं करता हूँ, किसी का आप नाम मत लीजिए। अब आप यहाँ पर ये देखिए, सबसे ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को है जिनको मोटा पैसा आ रहा था। 50 लाख की आपने बिल्डिंग बना ली, आपने तो देख लिया कि यहाँ हड्डी का डॉक्टर, तो यहाँ तो पट्टी खुलवा करके गुरुजी कह देते चल भाई, वो तो चल रहा है, जीना चल रहा है। तो 50 लाख जो आपने लोन पर ले रखा है, कैसे भरोगे? जेल जाओगे आप। तकलीफ उनको है, तकलीफ हमको किसी को तो नहीं है। किसी भक्त को तकलीफ है इसमें, किसी को बताएं। हर चीज़ का अपना सिस्टम होता है, हर चीज़ का सिस्टम है अपना, टाइम निश्चित है उसका। आप लाइए मेडिकल साइंस को, मैं काटता हूँ अपनी पैर को, सारी मेडिसिन लगा करके, सारे मलहम लगा करके 24 घंटे के अंदर जोड़ करके दिखा दे। वो नहीं जुड़ेगी 24 घंटे क्या, 6 महीने लग। अगर कोई यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर घन छेनी हथौड़ा समझता हो, भाई हाथ उठा दे। 18 किलो की झुमरी और 350 ग्राम की हथौड़ी, ये पकड़ करके घन चला था और हथौड़ी स्लिम मारी थी, ये लगी थी। 6 महीने लगे। बिस्कुट की तरह फूट जाना चाहिए था आदमी को। 6 महीने क्या, हाथ नहीं लगा, कहीं गया नहीं, कुछ नहीं हुआ, चक्कर तक नहीं आया और सीधे आया था। कोई माइकल लाल ये बता दे कि आदमी बच सकता है क्या? साइकिल की तिल्ली सामने आके टक्कर लगी थी, 7 तिल्लियां टूटी थी। प्रूफ के साथ आइए, भेजिए आप अपनी टीम को, मैं दिखाता हूँ सारे प्रूफ के साथ। और जो काम करता हूँ इस उम्र में, किसी माइकल लाल में 45 साल का जवान जो 25 साल का है, 12 घंटे ड्यूटी करके दिखा दे, उसके नीचे से निकल जाऊंगा मैं, जो मैं काम करता हूँ। तो ये सब कैसे? ये उसकी कृपा है, आश्रित है। मैंने क्या कहा, 19 को इन्होंने पकड़ा। किसने? दरबार ने पकड़ा। मैंने पकड़ा 9/9/2023 को। इनकी कृपा तब थी।
अब हमने इनको जब पकड़ा है तब ये कृपा है कि जल फूंक के बच्चे को दे दूं, बुखार विदाउट सेकंड गायब होता है। वो आखिर में कृपा किसकी है? ये बाबा की है, ये बाबा की, यही उनकी कृपा ये थी। 2019 में हर समस्या मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैंने बताया ना, ये एक बच्चे से 3 बच्चे पढ़ते थे। बीटेक के लिए 90,000 में मेरी मैडम के सारे गिरवी जेवर हो गए थे। उसी टाइम आपका क्या हुआ? कोरोना काल, लॉकडाउन लग गया। क्या करेंगे हम? प्राइवेट नौकरी है मेरी, प्राइवेट नौकरी है, पढ़ा पाएंगे बच्चे को? 85% लीवर डाउन, 85% लीवर डाउन। चंडीगढ़ रिपोर्ट नहीं मानी। हमारे लिए उस टाइम कैंसर का इलाज कराने का मतलब है 3 दिन का टाइफाइड का बुखार सही करवाना। आर्थिक व्यवस्था इतनी चरमरा गई थी। लोग कहते हैं 9 हवन 10 हवन यहाँ पैसा लिया जाता है। मैं बिल्कुल इसको खारिज करता हूँ सिरे से। दरबार ने मुझे वो दे दिया, उसी रात को दे दिया जो ऋषि मुनि जिंदगी गुजार देते हैं, वो दे दिया। पहली बात, मैं आश्रित हो गया दरबार के। मैंने नहीं करी दवाई एक वैसे भी। यहाँ गुरुजी ने स्पष्ट मेरी मैडम से बोला कि बेटा इसको लिप 52 टेबलेट दे देना। इसी नीचे उस टाइम ट्रीटमेंट होता था, गुरुजी मिलते थे इसमें कैंटीन में। ये अभी कैंटीन पूरी बनी नहीं थी इसमें, अब पता लगाइएगा। मेरी मैडम को यही गुरुजी बोले। मैं नहीं आया, मैं तो गुस्से में चला गया था। मैंने कहा जिंदा या मुर्दा, वापस आना तो गुरुजी की चौखट करके तब मेरे पास आना, नहीं तो दरवाजे पे कदम मत रखना। और वो औरत नहीं मानी। रिश्तेदारों के ये करती है, नेगेटिव शक्तियाँ आपको गुमराह करती हैं। इनकी मासी यहीं रहती हैं उन्नाव जिला में। नहीं मानी, मैं गुस्से में चला गया। यहाँ पर किसी भक्त के द्वारा मैंने फोटो भेजी और गुरुजी का क्रोध उस दिन, जिस दिन या तो कालिया नाग को किया था वो क्रोध था, या तो उस दिन मेरी बेटी का फोटो देख करके। कहाँ गया? यहाँ 85% की रिपोर्ट। गुरुजी का कहना लिप 52। 3 महीने से बेटी ने खाया नहीं, चाउमीन की पूरी प्लेट खाई उसने लखनऊ जा करके। 0 रिपोर्ट। ये बाबा की ताकत, ये है हमारा भरोसा। और जब आप जिसके भरोसे रहते हो ना, आपको खतरा है। यहाँ क्यों नहीं खतरा है? कोई दुश्मन आके मार नहीं सकता आपको। आपको इसलिए नहीं खतरा है, हम करौली सरकार जा रहे हैं, यहाँ की जिम्मेदारी करौली सरकार की है। अगर कोई जाएगा, इसलिए जब तक हमारा समर्पण भाव नहीं जगेगा, अब दुनिया में कहीं चले जाइए, सेफ नहीं रहोगे। तो क्या दर्शकों को क्या संदेश दे? मैं तो सबसे आपके माध्यम से यही कहूँगा, पहले तो मीडिया बंधुओं का धन्यवाद ये कि अपनी लैंग्वेज जो है, भाषा जो है ना, संभालें और सत्य को दिखाएं। नहीं जानता वो कौन सा चैनल है। मेरे क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, क्रोधी बहुत हूँ। और ऐसा नहीं है, अगर ज़्यादा जानकारी करना है ना, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ पे पार्ट 25 मेरा सुन लीजिएगा। विदेश तक के नंबर चला गया था उस टाइम। सभी से आग्रह है, देख लें, उसमें मेरी औकात उसमें मिलेगी उनको। आज तक कोई माई का लाल दुनिया के होंगे भक्त, मुझे नहीं कहने वाले हैं कि 2 रुपये एमपी सिंह के खाते पे डाला हमने। क्या काम है बंद? मेरा नहीं बंद है। तो संदेश केवल मैं पब्लिक के लिए इतना देता हूं, बहकावे में बिल्कुल मत आए। हमेशा आपने देहाती डॉक्टर बचपन में जाएंगे तो आपने भी कराया होगा। पहले एक डॉक्टर हमारे फीवर जब आता था तो उसको बढ़ा के फिर उतारते थे।